तो उसी वचन को थोड़ा देर मैं और आप 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा ताकि समय पे हम खत्म कर सकें। तो ये अद्भुत बात जो प्रभु ने मुझको प्रकट किया, वास्तव में जमा करके रखना तो नहीं है अपने पास। जितना वचन प्रभु मुझे और आपको देता है, क्योंकि मुझको याद आ रहा है कि जब मैं जीवन पाया था और कई घरों में हम लोग विजिट करते थे, और विजिट करने के बाद यद्यपि डेविड भाई, शेखर भाई, पटेल भाई रहते थे, परंतु फिर भी वे हमको अवसर देते थे और मैं इस मामले में बड़ा कमजोर था, मुंह नहीं खोलता था। और शेखर भाई विशेष करके मुझको ये बोला करते थे, वैसे तो तीनों भाई एनकरेज करते थे मिलके कि परमेश्वर का वचन जो भी है हमारे बीच में भी, मैं हेम भाई की बात को सुनता रहता हूँ, हमेशा वो एनकरेजमेंट के लिए कहते हैं कुछ तो दिया है प्रभु ने मुझे और आपको, अरे उतना ही बताना है, क्या ज्यादा बताया, और उतना ही बता रहा हूँ जो आज इसको पढ़ने के द्वारा मैंने पाया। तो मुझे और आपको जो मिलता है उसको अवश्य शेयर करें। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बोलूं ज्यादा, क्योंकि बहुत समय मैं और मेरी पत्नी ले लिए हैं, परंतु फिर भी इन पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे। वो मुझको हमेशा एनकरेज किए कहते थे, हेमंत भाई मैं देखता हूं कि आप बहुत कम बोलते हो, यदि नहीं बोलोगे ना तो नया नहीं मिलेगा, उतने में आप धरे रहोगे बस। और वैसे ही होता था मेरे साथ। और इन दिनों जो अपन ग्रुप में जुड़े हैं ना, बहुत ज्यादा मुंह खोलेंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रभु देता है, मुंह नहीं खोलेंगे ना तो नहीं देगा। क्योंकि सोता कुआं का वो उदाहरण देते थे, कुआं का, सोता का पानी को यदि रोक के रखोगे कुएं के पानी को और ज्यादा दिन तक रुकेगा तो वो पीने लायक नहीं रहेगा, सड़ाहट निकलेगी और नया जल नहीं आएगा, नया जल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जितना आप बांटते चलो उतना प्रभु आपको देता जाएगा। ऐसा उन दिनों मुझको याद आ गया इसको, इसलिए सचमुच में प्रियो, एक सोता बहता हुआ उमड़ता रहता है वो, और सोता उमड़ता रहता है तो वो तो मैं वो जब शुरू में सुना ना रूपेश को, वो बोला मेरे पास तो खजाना है, बहुत सारा है। या मेरे और आपके पास खजाना है? प्रभु ने दिया तो है, जैसे अमन बोल रहा है, बिना तोड़ा के, बिना टैलेंट के मैं और आप नहीं है, प्रभु ने बुलाया। लूका 9 का याद आता है, देखो वहां 3 क्रिया है। लूका 9 उसका पहला अध्याय, लूका 9 का पहला पद है ना, पहला और दूसरा को पढ़ूंगा। फिर उसने 12 को बुलाकर, पहला शब्द है बुलाया, क्रियाओं पे ध्यान रखेंगे। फिर उसने 12 को बुलाया, पहले उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार के बाद है दिया। जितनों को परमेश्वर बुलाते हैं यीशु मसीह में होकर, जैसे यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, बुलाने के बाद अवश्य दिया उसने, और देने के बाद आगे लिखते हैं, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए 3 ठोकरिया है, बुलाया, दिया, तब भेजा। गड़बड़ी वही हो जाती है, बुला लिए ना तो बुलाए और कुछ पाए नहीं उससे, बिना पाए, हाँ,
बहुत से लोग सोचते हैं भेज दिए गए, बुलाया और भेज दिया गया, बीच का गड़बड़ हो गया। तो ऐसा बुलाहट पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने लोगों को नहीं देता है। बुलाते हैं वे, देते हैं सामर्थ्य, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था यहीं ठहरे रहना, एकदम से निकल मत जाना। तो इतना भरे हुए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के, कितना अनुभव पाए थे, वैसे डगमगा गए थे। यीशु मसीह चले गए ना तो डगमगा गए थे। और पतरस तो यूहन्ना 21 में, और मैं आज गिन रहा था उसको निकाल के, उसको गिन रहा था कितने चेलों को अपने साथ ले गए। 7 जने थे उन लोग, खुद तो गया, अपने साथ 6 और को ले गया। हताश निराश होके यीशु मसीह आए, और उसके पहले ही फूंका यीशु मसीह आके उनको दिया, परंतु कहा जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं पाओगे नहीं जाना। और पिन्तेकुस्त के दिन उन्होंने पाया, और पाने के बाद तो फिर कार्य होता रहेगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना में किया था कि मैं नहीं रहूंगा, ये जगत में रहेंगे, और जो काम पिता आपने मुझे दिया मैं इनको देता हूं, और अधिकार भी देता हूं बोलता, पूरा अधिकार देके अपने शिष्यों को भेजा। शिष्यों, अभी शिष्य के बाद वो आता है दास, दासी, सेवक, प्रभु के जन, उसके बाद कहते हैं मित्र, मित्र के बाद आता है पुत्र, पुत्र के पास सब रहता है, पूरा अधिकार रहता है। तो सचमुच में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि जो धन हमने बटोरा है, जो कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, बटोर के रख लेंगे तो जो है, जैसे अमन कह रहा था, जो है कुछ भी नहीं है उसके पास, जो है वो भी ले लिया जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा। और कोई धन उड़ाने वाले बने मैं और आप। धन जो प्रभु ने मिट्टी के बर्तन में दिया है, आएंगे ना तभी मैं और आप और पाएंगे। अब एक वचन इसी से मैं अभी आया मेरे अंदर, समय हो रहा है, 2-3 मिनट और है। नीति वचन का 5 पद खोलेंगे, 5वां अध्याय, क्षमा करेंगे, 5 का 15 पद को पढ़ेंगे, 15 और 16। मेरी पत्नी बगल में है तो 18 को भी पढ़ लेंगे। 15, तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। अपना कुंड, वह मैं देखता रहता हूँ कोई प्रभु का वचन बोलते रहते हैं ना चर्च में, डायरी अच्छी बात है, डायरी मेंटेन करना और लिखते रहना। इसलिए डायरी मेंटेन करना और लिखना कि मैं समय मिलेगा तो इसी में से बोलूंगा। उसके बारे में भी परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, प्रभु सहायता करे। तो यहाँ लिखता है कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। और क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? ये डेंजरस बात है। तू अपने ही कुएं से पिया है और अपने कुंड से सब पिया है, तो क्या यह पानी, सड़क में कौन सा पानी बहता है भाई? नल खुला है, पब्लिक प्लेस का नल, पानी भर भर के ले गए, उसके बाद पानी वहां बहता रहता है, किसी काम का नहीं वो पानी। और चौकों में क्या? जल की धारा, ओवरफ्लोइंग, बह जाने पाए। अब 17 पद, यह केवल तेरे ही लिए रहे
और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तो ऐसा ना कहें कि ये मैं अपना कुंड का पानी पी रहा हूं, है ना, वो सड़क में, इसका ध्यान रखना है, सड़क में ना जाए, चौकों में धारा के समान मैं इसको कहीं उंडेल ना दूं। यह केवल तेरे ही रहे, तेरे लिए रहे और तेरे संग और औरों के लिए ना रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और 18 पद, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। आनंदित रह, अर्थात मैं जहां तक समझा हूं उसको हो सकता है आप और उसमें मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रभु ने जो धन दिया है, ये पानी जो है, मैं उसको धन के रूप में यूज कर रहा हूँ। धन तो पवित्र आत्मा भी है, कई प्रतीक है, जल है ना, जल का प्रतीकात्मक कई ठो इसका आत्मिक अर्थ होता है। परमेश्वर का वचन विशेष करके मैं इसको ऐसा लेता हूँ। तो परमेश्वर का वचन जो मैंने और आपने पाया, तो उसे अपने जीवन में पहले इम्प्लीमेंट करना, ऐसा मैं सोचता हूँ। मेरे जीवन में ये जल जो है, वो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में तो पहले पूर्ण हो, और मेरे जीवन में पूर्ण नहीं है और दूसरों को बांट रहा हूं। बुलाया, दिया और भेजा, ये तीनों क्रियाओं को, परमेश्वर के वचन को मैंने कितना पाया। आज मैं एक होटल में यही चौक में जाके संगति कर रहा था, तो उनको बता रहा था कि मेरे पास कुछ होगा तभी तो दूंगा भाई आपको। शांति की बात बहुत अच्छे से कल बहन बेला ने बताया, शांति। और यीशु मसीह, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार नहीं देता। तो शांति मेरे पास रहेगी तब तो मैं दूसरे, वो बिजनेसमैन है वो होटल वाला, तो मैं बोला तू किसी को पैसा देना चाहता है और तेरे गुल्ला में पैसा ही नहीं है तो कैसे देगा। तो इस बात को भी मुझे और आपको सोचना है। मैं परमेश्वर की ओर से जो आत्मिक धन, वचन रूपी धन को अपने घड़े में, है ना, मिट्टी के बर्तन में पाया हूं, तो उसको समेट के रखना नहीं है, मिट्टी के बर्तन को फोड़ना है और फोड़ के दूसरों तक देना है। परंतु इतना ध्यान रखें कि ये धन जो है, क्या मैंने उसको पहले प्रयोग किया है, इसका उपयोग मैं और आप जानते हैं कि नहीं। और यदि मैं और आप जानते हैं ये वचन, जैसे कि कोई आज याकूब का भी बड़ा सुंदर पद पढ़ रहे थे, जो है ना, बार बार सब लोग प्रार्थना करते हैं, वचन के सुनने वाले ना हो परंतु वचन पे चलने वाला। वचन को सुनकर अपने हृदय में रख कर अगुवाई प्राप्त करना और पहले वचन के अनुरूप चलना, तब तो मैं और आप दूसरों को वचन बांटेंगे, अवश्य वो फलवंत होगा। वो वचन निश्चित बात है कि वो फलवंत होगा, परंतु बांटना तो है। मुझे और आपको परमेश्वर के जो वचन को मैं और आप पाते हैं। रुपेश को भेज रहा था, परंतु रुपेश के साथ साथ मैंने कहा मैं रुपेश को तो भेज रहा हूँ, पहले अपने लिए स्वीकार करो। तो प्रभु सचमुच में हम सबकी सहायता करे। दिया तो सबके है, सबके पास पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदान दिए हैं और आत्मिक फल दिए हैं, और सब कुछ प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा, और रोज बरोज मैं और आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होते हैं। आशीष को तो अवश्य मैं और आप पाते हैं, इसको बांटना जरूरी है। बांटेंगे तब और मिलेगा, अपने में सीमित करके रखेंगे उतना ही रह जाएगा। और वो सोता जो बह रहा है आज, जिसको देखता नहीं, 2 बोर है मेरे घर में, एक बोर अभी पानी नहीं दे रहा है। तो कारण ये मैं और आप देख रहे हैं, मैं अपने परिवार में बांटता हूं। अभी बरसात में एक बोर को हम बगीचे में यूज करते हैं, तो ईश्वर पानी दे रहा है तो वो बोर चल ही नहीं रहा है।
और कल अभी धूप आया तो बोर को हम लोग चलाना चाहे, जाम हो गया कि क्या हो गया, सोता तो बंद नहीं हुआ। प्रभु सहायता करे। तो सचमुच में बहुमूल्य धन है, कीमती धन है। लोग समुद्र में डुबकी मार मार के उसको हीरा जवाहरात, है ना, निकाल रहे हैं, और निकाल के अपने तक सीमित नहीं रखते, वो बांटते हैं। और मैं और आप भी जो पाते हैं डायरेक्ट पिता परमेश्वर की ओर से, उनके सेवकों की ओर से, उसको अपने तक सीमित ना रखें, परंतु अवश्य बांटें, बांटने से और मिले। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे।